दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था जर्नल क्या है, जर्नल एंट्री में कैसे कॉलम बनते हैं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रियल अकाउंट क्या है और रियल अकाउंट में हमारे कौन सी असेट्स आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रेंड्स रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारा कौन कौन से असेट्स आते हैं। अकाउंट के अंतर्गत हमारी दो असेट्स आती है, एक टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल। तो टेंजिबल असेट में फ्रेंड्स क्या है, लैंड है। यानी जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने से पहले हम कोई अगर भूमि खरीदते हैं तो लैंड हमारी हो गई। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमने कोई परचेज कर ली तो वो हो गई, बिल्डिंग हमारी हो गई। फर्नीचर हो गया, इसी प्रकार मशीनरी कोई हमने परचेज कर ली, व्हीकल मतलब कोई गाड़ी वगैरह खरीद ली। तो ये सब क्या है, हमारी टेंजिबल असेट्स हैं। यानी एक प्रकार से जो फिक्स असेट्स होती हैं, कोई बिजनेस जब हम करते हैं जो फिक्स असेट्स होती है, प्रकार से वो टेंजिबल असेट में आती हैं। इनटेंजिबल में क्या आता है, गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि आप कोई भी बिजनेस करिए, अपनी गुडविल बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी आपकी जो गुडविल है, बिजनेस आपका कैसे चलता है, आपकी गुडविल पर चलता है। यानी आपका जो बिजनेस है, अगर आपकी गुडविल अच्छी बनी है तो बिजनेस आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। नेक्स्ट हमारा है पेटेंट यानी आविष्कारक, एक प्रकार से। और ट्रेडमार्क यानी लोगो या निशान होता है फ्रेंड्स। और कॉपीराइट होता है प्रकार से बुक लेखक, यानी जो कॉपी लिखता है या बुक लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉपी राइटर। और दूसरा हमारा आ गया फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, ये तो हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो हमने कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं एग्जाम्पल में, असेट्स। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारा क्या आता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में देखिए फ्रेंड्स, ये खाते नाम मात्र के होते हैं, ये वास्तव में वास्तविक नहीं होते हैं, केवल सौदे के स्वभाव को प्रकट करते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हमने एग्जांपल में दिया, जैसे किराया यानी रेंट, सैलरी, वेतन यानी मजदूरी, ब्याज, कटौती, बीमा प्रीमियम आदि। इन खातों को न खोला जाए तो व्यवसाय का जो स्वामी यानी जो ऑनर होता है व्यवसाय का, उसको यह ज्ञात करने में कठिनाई होगी कि उसने इन पर क्या खर्च किया है। इन खातों को नाम मात्र खाते भी कहते हैं। यानी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और ये नहीं देखते कि हमने इसमें सैलरी क्या दी है, हमने किराया क्या दिया है, क्या हमारी मजदूरी गई है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें हम क्या लगा रहे हैं और क्या बच रहा है, यानी क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। तो इनको आपको देखना ही पड़ेगा। और ये सब आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है। अभी तक हम सीख रहे थे कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स आते हैं। अब हम यहाँ सीखेंगे कि पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, उसका नियम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, हमने पर्सनल अकाउंट के रूल्स यहाँ पर लिख दिया है फ्रेंड्स। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीव करे, प्राप्त करने वाले के नामे, यानी जो रिसीव करे उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। और क्रेडिट द गिवर, देने वाले के जमा, यानी जो दे उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। यानी जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करिए और जो दे रहा है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया हमने कि राम ने सुधीर को 500 रुपये दिए। किसने किसको दिया, राम ने सुधीर को दिया। तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, सुधीर कर रहा है, और देने वाला कौन है, राम। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है कि यहाँ सुधीर पाने वाला है क्योंकि वो रिसीवर हुआ, इसलिए राम की पुस्तकों में सुधीर के खाते को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया उसको कि टू ट्रांसफ़र सुधीर अकाउंट ₹500 फ्रॉम राम।
यानी पैसा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है सुधीर के अकाउंट में 500 और फ्रॉम राम, यानी राम के अकाउंट से। तो यहाँ पर नियम हमारा क्या है फ्रेंड कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करे उसे आपको क्या करना है डेबिट, और जो दे उसे क्या करना है क्रेडिट। तो यहाँ रिसीव कौन कर रहा है सुधीर और दे कौन रहा है राम। तो यहाँ पर जो हमारे अकाउंट हैं वो दो अकाउंट हमारे बनेंगे, एक तो बन जाएगा राम का अकाउंट और दूसरा बनेगा सुधीर के अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी सुधीर अकाउंट DR टू राम, ये एंट्री हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए सुधीर रिसीव कर रहा है, इसीलिए हमने सुधीर को कर दिया डेबिट और राम दे रहा तो राम को कर दिया क्रेडिट। तो ये हमारा है पर्सनल अकाउंट का नियम। इसी प्रकार एक एग्जांपल और हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है फ्रेंड्स कि टू ट्रांसफ़र SBI अकाउंट, यानी पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है SBI अकाउंट में 4000 फ्रॉम PNB। 4000 रुपया कहाँ से आ रहा PNB से आ रहा है, किसमें SBI में। तो यहाँ पे देखिए रिसीव कौन कर रही SBI, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे SBI अकाउंट DR, इसकी एंट्री हम करेंगे SBI अकाउंट DR और टू PNB, यानी PNB से पैसा आ रहा है SBI में, SBI रिसीव कर रही तो SBI को कर दिया डेबिट और PNB दे रही तो PNB को कर दिया क्रेडिट। और यहाँ नरेशन हमने लिख दिया फ्रेंड्स कि SBI ट्रांसफ़र ₹4000 PNB, यानी 4000 रुपया हमारा SBI में ट्रांसफ़र हो रहा है PNB से। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। और इसके बारे में कुछ और हम बात करेंगे कि लिखा है व्यक्तिगत खातों से संबंधित 3 नियम ध्यान देने योग्य हैं। वो 3 नियम कौन से हैं वो भी हम समझ लेते हैं। पहला है सौदे के दोनों रूप पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते वाले होना। यदि आपका कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें दोनों रूपों में पर्सनल अकाउंट आता है तो पाने वाले को आपको डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट। यही इसमें लिख दिया कि यदि एक सौदे के दोनों रूप व्यक्तिगत खाते से संबंधित हैं तो पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करना चाहिए। इसी प्रकार अगला जो हमारा हेडिंग है वो है सौदे का एक रूप व्यक्तिगत दूसरा अन्य खाते से संबंधित होना। यानी एक में तो पर्सनल अकाउंट होगा लेकिन दूसरे में कुछ और होगा, तो उस सिचुएशन में हम एंट्री क्या करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यदि एक सौदे का एक रूप व्यक्तिगत खाते से संबंधित है और दूसरा रूप किसी अन्य खाते से, तो ये देखना चाहिए कि जो रूप पर्सनल अकाउंट से संबंधित है उसमें व्यक्ति रिसीव कर रहा है यानी प्राप्त कर रहा है या देता है। यदि वो रिसीव कर रहा है तो उसके खाते को क्या करेंगे हम डेबिट, और यदि वो दे रहा है तो उसके खाते को हम करेंगे क्रेडिट। जहाँ तक इस सौदे के दूसरे रूप का संबंध है जो कि व्यक्तिगत खाते से संबंधित नहीं है, उसका लेखा करते समय उस नियम को प्रयोग करेंगे जो उस खाते के संबंध के बारे में हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ्रेंड्स यहीं तक आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इसके बारे में हम और नियम क्या हैं। तो तब तक मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।